हेलो इट्स मी अगेन लॉन्ग टाइम नो सी हाउ आर यू पीपल डूइंग। और भाई बीमार चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। आई एम सॉरी और कोशिश कर रहा हूँ कि टू गेट बैक ऑन ट्रैक और सैटरडे को हम अपने सेशंस लाइव करें और थोड़ा कंटेंट बढ़ाएं। एनी हाउ कटिंग टू द चेस, इससे टाइम ज़्यादा चिट चैट में छोड़ें और लेट्स टॉक अबाउट द मेन सब्जेक्ट। और पहली स्टोरी हमारी आती है फ्रॉम कनाडा। एस रहीम आफ्ताब साहब कहते हैं कि ये हमारी स्टोरीज के बड़े फ़ैन हैं और एक दिन ये लेट निकले या मतलब ऑफिस से निकले तो इनका जो ऑफिस है वो विंज़र यूनिवर्सिटी के पास है, कॉलेज के पास है जो कनाडा में, और बकौल उनके वो उस एरिया में बड़े कदीम कब्रिस्तान भी है और इनके रूट में वो दोनों पड़ते हैं जो ये गाड़ी से जाते हैं। तो कहते ये हैं कि जब ये निकले तो फर्स्ट सिग्नल के पास जब मैं अपने रास्ते से जा रहे थे तो इन्होंने नोट किया कि पीछे गाड़ी में अपने रियर व्यू मिरर से देखा कि इनकी बेगम की शक्ल की एक औरत गाड़ी चला रही है। अब इतनी अनकैनी रिजेम्बलेंस थी कि ये उनको तो लगा था शायद वही है, लेकिन इन्हें बोला ऐसा हो नहीं सकता, वो अब मेरे घर पे बच्चे के साथ है, उनका न्यू बॉर्न बेबी था। और ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको छोड़ के ऐसे निकल आई हो। तो बहरहाल और एक गाड़ी कौन सी कहाँ से आई वॉट एवर, नहीं इग्नोर किया, आगे बढ़े। आगे बढ़े सेकंड सिग्नल पे इन्हें देखा कि फिर वही गाड़ी, फिर इन्हें बैक व्यू मिरर में देखा तो वही औरत यानी कि जो उनकी वाइफ की शक्ल की थी एज इट इज़, और वो इनको देख रही है और उसने एक्नॉलेज किया हुआ है कि बैक व्यू मिरर से मुझे देख रहा है, और वो मतलब एक्सप्रेशन वाइज एक्नॉलेज कर रही है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। इन्होंने बहरहाल इस बात को इग्नोर किया कि ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब ये मतलब किसी और की गाड़ी में कहीं और वट एवर। ये आगे निकले और वो गाड़ी लेफ्ट टर्न लेके चली गई। जब आगे जाके थर्ड सिग्नल के पास आए तो उन्होंने नोटिस किया कि निसान एसयूवी के अंदर पीछे की सीट पे इनकी बेगम बैठी हुई है और बिल्कुल सेम टू सेम जिसको कहते हैं। तो ये तो उनसे तो रानी क्या ने गाड़ी से उतरे और गए पूछने के मतलब ये क्या सीन है, पहले इसी गाड़ी में थी अब किसी और गाड़ी में, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था, और जो गाड़ी में ड्राइव जो चला रहे थे वो तो अपनी जगह थे, पीछे कोई नहीं है, ना इनकी बेगम जैसा ना कुछ। बड़े शौक हुए और ये सीधे गाड़ी में बैठे और सीधे जल्दी से घर पहुंचे कि मतलब ये क्या माजरा है। तो वहाँ जाके पता लगा कि बेगम तो घर पे ही है और वो ना कहीं गई है और ना कुछ ऐसा उसने बाहर निकली, और वो बच्चे के साथ घर पे ही है। तो बड़े शौक हुए और कह रहे थे हो सकता है कि या तो आपकी स्टोरियाँ सुन के जहन पे असर हो गया था या फिर ज़्यादा काम करने की वजह से स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से इनको हिलूसिनेशन हो गई। लेकिन भाई ऐसा होता है भाई रहीम भाई, और इस किस्म के कभी कभार वियर्ड वाकयात होते हैं जिनका कोई न सर होता न पैर होता है, बंदा सोचता ही रहता है। एनी हाउ, और अल्लाह बेहतर करे और ऐसा हो कि कोई नुकसान ना हो। लेकिन ऑन दैट नोट लेट्स गो ऑन टू द सेकंड स्टोरी, जिसमें हमारे विकी बलोच भाई 88 की इस प्लेयर बोलते हैं कि जब ये लोग अफ्रीका से रिलोकेट हुए थे कराची, तो कराची की एक मशहूर जगह पे इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था टॉप फ्लोर का। और जब वहाँ मूव इन हुए थे तो उनकी 2 साल की जो छोटी बहन थी वो बहुत शदीद परेशान थी, इधर उधर इशारे करके रोती थी बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ये लोग समझते थे कि मतलब कुछ नहीं है, ये मतलब बच्चे करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा कुछ दिन। तो इनकी जाहिर सी बात है नया फ्लैट लिया वगैरह, तो उनकी एक खाला इनसे मिलने आ रही थी, तो उनकी खाला की छोटी बेटी ने बड़े घबरा के फिर इनको एक्सप्लेन किया कि मैंने ख्वाब में ये घर देखा था एज इट इज़, अलिफ से ये तक सब कुछ। और उसमें एक खौफनाक औरत थी ख्वाब में जिसके बाल खुले थे और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और उसने मुझे कहा कि इन लोगों को समझा दो कि यहाँ से चले जाएं वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये सुन के सब हैरान तो हुए कि मतलब ये क्या बात हुई, लेकिन बात ये भी थी कि वो पहली दफ़ा औरत घर आई है और वो पूरा फ्लैट एक्सप्लेन कर रही कि यहाँ ये और उसमें मैंने पूरा देखा हुआ है। तो शॉकिंग तो था, लेकिन इन लोगों ने इग्नोर कर दिया कि मतलब क्या करें भाई, इतनी किसी की इस्तेताद थोड़ी होती है कि एकदम से किसी के कहने पे घर चेंज कर लो और ये कर लो, और फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो ये बात जैसी उन्होंने की बात हुई और वो लोग घर पे थे, और वो लोग फिर जब चले गए तो उसी रात 2-3 मिनट के लिए बिजली चली गई। और बिजली जाते के साथ ही छोटी बहन ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, उसको जाके पकड़ा वकड़ा और उसको अपने पास बहलाने की कोशिश की, लेकिन वो रो रही थी। फिर जब बिजली 3 मिनट के बाद वापस आई तो देखा कि उसकी गर्दन पे 1.5 इंच का जले हुए का निशान था, जैसे कुछ जलाया गया है, और वो 3rd डिग्री बर्न लेवल का था, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत ख़तरनाक हद तक तकलीफ दे चीज़ थी।
और बस जैसे जैसे रात गुजरी, कुछ दिन गुजरे, उसकी तबीयत मतलब लड़की को बेहतर करने में और सब कुछ टाइम पास हो गया, तो ये चीज़ जहन से निकल गई। कुछ अरसा गुजरा तो ऐसा हुआ कि इनकी नानी जो थी उनके साथ भी इश्यूज शुरू हो गए। कोई रात में तंग कर रहा है और चादरें खींच रहा है, आवाज़ें दे रहा है, उनको सोने ना दे। वो अच्छी परहेजगार औरत थी और उनको परेशान कर रहा है। लेकिन अब अगेन वही बात कि भाई हर चीज़ को आप उस एंगल पे तो नहीं ले सकते कि घर छोड़ दो, अब हो सकता है पोजीशन हो आपकी ना हो। फिर इनकी एक और खाला इनसे मिलने आई लेटर ऑन, कुछ अर्से के बाद। आते के साथ भी उन्होंने भी सेम स्टोरी की कि भाई उनकी छोटी बेटी को ख्वाब आया था और उस ख्वाब के अंदर एक औरत थी सफ़ेद कपड़ों में, भयानक थी, और वो यही कह रही है कि इन लोगों को मैं बता रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। और फिर उसने ये भी कहा कि एक लोग चावल की एक डिश बनाते हैं, उनसे बोलो कि वो मेरे लिए अलग रखा करें क्योंकि मुझे वो पसंद आ गई और मुझे वो भी चाहिए होती, जब बनेगा तो मेरे लिए बनेगा। तो इन लोगों ने बाकायदा ये चीज़ तो अडॉप्ट कर ली कि वो चावल की डिश जब बनती थी तो एक कबर के ऊपर या अलमारी के ऊपर रख देते थे, और जब नेक्स्ट डे उसको देखते थे तो उसमें से कुछ पोर्शन गायब होता था। लेकिन ये एज इट इज़ रूटीन का पार्ट बन गया और ये सब कुछ जो था वो ऐसे ही चलना शुरू हो गया। एक दिन क्या हुआ कि बैठे बैठाए कहते हैं कि बाथरूम में फ्लश टैंक को आग लग गई, जो ओनली प्लास्टिक की चीज़ थी घर में, उस वॉशरूम में। तो बड़ी परेशानी हुई कि यहाँ ना माचिस, ना कैंडल, ना कुछ, ना इलेक्ट्रिकल सर्किट, कुछ भी नहीं। फिर भी आग लग के जल के ख़त्म हो गया ना, राख हो गया, अजीब गंध मच गया। और उसके फिर बाद ये तो अनएक्सप्लेन्ड रहा, लेकिन उसके बाद फिर इनकी अम्मा को ख्वाब आया कि उस औरत, वही औरत आई, उसने बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हारा बहुत बड़ा अब नुकसान होने वाला है। ये वो देख चुके थे कि पहले क्या हुआ बच्ची के साथ, फिर क्या हुआ वॉशरूम में। तो इनके घर वालों ने, अम्मा ने खासकर ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया घर में कि हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, कर लेंगे। तो 5 महीने तक ये सिलसिला चला और 5 महीने के बाद इन लोगों ने वो घर छोड़ दिया और अब वो हिफाजत से हैं और सुकून से। तो विकी भाई, अल्लाह खुश रखे आपको और ऐसी चीज़ों से बचा के रखे। बहुत ही ऐसे ही बहुत तकलीफ दे मसला होता ही है। एनी हाउ, कमिंग टू आवर लास्ट स्टोरी, और वो आती है जापान से। अनस खिलजी भाई हमारे लिखते हैं कि उनके फादर 80s और लेट 80s और 90s में जापान में काम करते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री थी वो एज़ यूजुअल जापान में बाहर है, शहर के अंदर, मेन शहर में नहीं है, और वहाँ से आने जाने में 1.5 घंटा लगता था। तो दिसंबर के दिनों की बात थी और बात ये थी कि रास्ते में उधर 2 रूट थे। उस ख़ास बात ये जो थी, जो मैं बताना भूल गया था, कि उस फैक्ट्री से इनके घर के रास्ते में 2 रूट्स आते थे। एक तो 1.5 घंटे वाला रूट था जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर एक शॉर्टकट थी जो एक केव के पास से गुजरती थी, जहाँ पे लोग खुदकुशी करने के लिए जगह मशहूर थी और लोग हॉन्टेड कहते थे क्योंकि वहाँ पे इतने अरसे से खुदकुशी कर रहे थे लोग। अगर आपको नहीं पता तो बात यह है कि जैपनीज़ कल्चर के अंदर, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि बंदा मरता है तो वापस फिर उसकी रूह जो है किसी इंसानी फॉर्म में वापस आती है, री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो खुदकुशी करना इनके यहाँ इतना बुरा नहीं समझा जाता था और काफ़ी हद तक अभी भी सुसाइड फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये लोग खुदकुशियाँ करते रहते हैं और अजीब सिस्टम है। अब तो खैर कम होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल एक टाइम था जब ये प्रिवेलेंट था। तो एक ऐसा रूट था जहाँ से सिर्फ 40-45 मिनट लगते थे और वहाँ पे एक रास्ते में केव पड़ता था जो कि जहाँ पे लोग जाके खुदकुशियाँ करते थे। और रिसेंटली ऐसा हुआ था, जिस वक्त ये स्टोरी बता रहे हैं, कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ गए थे कुछ रिसर्च करने और वो सारे के सारे गुम गए थे और वो दोबारा कभी नहीं मिले। तो वो रूट पे पुलिस वगैरह ने वैसे ही बोला था कि इसको अवॉइड करें ताकि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये रूट अवॉइड करें। एनी हाउ, कमिंग बैक टू अनस खिलजीज फादर वाली स्टोरी, तो ये रूट्स तो मैंने आपको बताए। अब हुआ ये कि दिसंबर का टाइम था और बर्फ़, वो बारी टाइप मौसम होता है जापान के अंदर, और ठीक ठाक सर्दी थी। तो क्लोजिंग वगैरह के सिलसिले में यूजुअली तो ये 10-11 बजे तक निकल जाते थे वहाँ से, रात के 2 बज गए। अब रात के 2 बज गए और जापान जो है टाइमिंग पे बड़ा सख्त है और इनको सुबह 7 बजे वापस आना था और काम करने थे।
तो इनके और इनके दोस्त ने फैसला किया कि हम 40 मिनट वाले शॉर्टकट से निकलते हैं, रोड भी खाली होगा, जल्दी निकलेंगे, पहुँचें, जाके सोएं ताकि सुबह आएँ। अब ये दोनों अपनी 2 डोर गाड़ी के अंदर निकले। इनके अब्बा गाड़ी चला रहे थे, उनके दोस्त जो थे साथ में बैठे थे। अब जैसे वो केव वाली सिस्टम पे आने लगे तो केव के पास जो इन्होंने देखा कि केव के सामने झाड़ झनकार में से एक स्कूल का बच्चा निकला, सख्त सर्दी, रात को 2-2:30 बजे, और चोट भी उसके एक लगी हुई है। तो ये रुके इन्होंने स्टोरियाँ तो सुनी थी, बच्चे खो गए एंड ऑल दैट। तो ये रुके और फ़ौरन उससे पूछा कि भाई तुम खैरियत से हो, कहाँ से आए हो, एंड सब कुछ जापानी में। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने उस केव की तरफ इशारा किया और ये समझा कि शायद ये इतना ठंड में या किसी चीज़ में इतना वो हो चुका है, आउट हो चुका है कि अब से बोला भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने यही कहा कि इसको गाड़ी में बिठाओ और पहली फुर्सत में यहाँ से निकालो। तो उस बच्चे को, अब 2 सीटर गाड़ी में क्या होता है कि पीछे वाली सीट, जो आगे सीटें होती हैं वो आगे होती हैं ताकि पीछे घुसने की जगह मिले। तो इनके अब्बा ने के दोस्त ने दरवाज़ा खोला अपना और सीट आगे की ताकि वो पीछे की तरफ से बैठने लगे। तो ये इनके अब्बा बराबर में बैठे हैं। तो अब ऐसी गाड़ी में क्या होता है कि फिर वो पैर उठा के पीछे की तरफ रखता है, फिर पीछे घुसता है। तो नी ने नोट किया कि जब उसने पैर उठाया तो उसके पैर तो उल्टे थे। तो इनके अब्बा के दोस्त ने उसी वक्त चीख मारी कि गाड़ी चलाओ, भगाओ भगाओ भगाओ। ये भी घबरा गया, इन्होंने भी गाड़ी निकाल दी। वो गिरा पीछे की तरफ, पैर उठाया हुआ था उसको, और वो पीछे गिरा और ये लोग भागे। अब वो इतने डर चुके थे इनके अब्बा के दोस्त बकौल इनके कि उनका ही पिस्ड हिज पैंट्स एज वेल। तो ये अब बात कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। उतनी देर में आगे जब थोड़ा और निकले तो देखा वही बच्चा अब आगे कहीं रोड पे खड़ा हुआ लिफ्ट मांग रहा है। उस वक्त तो ये समझ गए कि हम कुछ गलत उसमें आ गए और इन्होंने स्पीड मारी 200 किलोमीटर बकौल इनके, कि निकाली के बाद निकलो जल्दी। तो ये एक अंडर पास पे आए। अब अंडर पास पे आए तो उसमें घुसे तो देखा अंडर पास के बीच में वो बच्चा खड़ा हुआ है, गाड़ी रोकने के इशारे कर रहा है। अब ये स्पीड इतनी थी कि ये तो उसको रौंदते हुए निकल गए, जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हैं वैसे ही ये निकले। अब जैसे करके आगे लैंड करके थोड़े स्लो हुए तो पीछे इन्होंने देखा कि वो उठा, उसने कपड़े झाड़े और इनको वेव करने लगा। उसके बाद तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, गाड़ी भगाते हुए सीधे घर पहुंचे। इनके अब्बा तो बुखार में लेट गए और इनके अब्बा के दोस्त ने नौकरी छोड़ी और ने बोला भाई ऐसा काम ही नहीं करना यार, रास्ते में ऐसी चीज़ें मिल जाए। तो भाई ये थी आज की स्टोरियाँ। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग इन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल दैट जैज़। और यूट्यूब और फेसबुक ज़रूर, सेम नेम का चैनल है, वहाँ पे भी आएँ और थोड़ा हमें भी सब्सक्राइब करें और थोड़ा बूस्ट दें ताकि हम भी और कंटेंट बनाएं। एंड कीप शेयरिंग योर स्टोरीज, यू नो माई ईमेल एड्रेस। थैंक यू फॉर वेटिंग एंड अल्लाह सबके को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़।